पता नहीं कौन सी खुशबू आती है पतोड़ी को। मम्मी की नाराजगी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। फेरे की रस्म में इसके लॉ सारे के सारे आए थे। पुत्तन के पग फेरे की रस्म में सिर्फ उनके पास सिर्फ और सिर्फ बकवास बकवास बकवास। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सराउंडिंग से बाहर ही आ गई ना। सोशल मीडिया पर आपकी जुबान, आपकी लैंग्वेज, आपकी सोच रखी गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। गर्मी खूब एंजॉय कर रहे हो। वीडियो तो आपने लाइक किया ही किया, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। इतने छोटे छोटे आप लोग कमेंट कर रहे हो। भाई थोड़ा बड़े बड़े कमेंट करो ना, मतलब पैराग्राफ टाइप। कितनी सारी बातें 26 मिनट के एपिसोड में मैंने बोली थी। जाहिला बेगम पर भी मैंने बात करी थी, बहुत सारे खुलासे किए थे। उस तक तो आप लोग पहुँचे ही नहीं। अगर पहुँचे होते तो वो वाली बातें भी आप लोग ज़रूर से लिख देते, लेकिन नहीं की। तो कोई बात नहीं, मेरे को भी पता है गर्मी ज़्यादा है और मेरी बोरियत भरी बातें जो है आप लोग सुन के बोर हो जाते हो, शायद ऐसा लगा। लेकिन नहीं, कहीं बीच में कहीं मेरी आत्मा जागृत हो जाती है और मैं अच्छी अच्छी बातें भी करती हूँ। और यही हास्य ठठाकों के साथ हमारी ज़िंदगी भी चल रही है। जैसी ज़िंदगी भाई उनके जैसी तो नहीं है ना। जुठियंका भैया गर्मी बहुत है, लेकिन जुठियंका तो अपने बर्फीले पहाड़ों को छोड़कर वहाँ जा बसी है, जहाँ पर तो जी बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ती है ना। लेकिन ठंड भी खूब पड़ती है, ऐसा जुठियंका का ही कहना था और हम लोग मान लिए। लेकिन जुठियंका कहती मैं इस पत्थरीले पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों में फिर से आना चाहती हूँ। ऐसा आना चाहती हूँ कि बस अब परमानेंट ही आना चाहती हूँ। लेकिन ये क्या, मम्मी की रातों की नींद ही उड़ा दी। मम्मी ने प्यार से कुछ बातें समझाने की कोशिश की ऑफ कैमरा, लेकिन ये सारी कुछ बातें बकेंगी ऑन कैमरा। ठीक है भाई, ऑफ कैमरा कुछ पर्सनल होता है कि नहीं, लेकिन ये सारा कुछ यहीं बताएंगी। और अपनी गुस्सा, नाराज़गी, प्यार, मोहब्बत की बातें वो भी सब यहीं पर करेंगी। आज मैं जुठियंका पर बात तो करती नज़र आऊँगी आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों के साथ में एक ऐसे यूट्यूबर की भी बात करना चाहती हूँ जिनके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जानी कि निक्की सुमित ऑफिशियल। उनके लिए मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट नहीं करते जी। नहीं, वो रिलेट नहीं करते हैं जुठियंका के साथ। लेकिन जुठियंका के जो एक्चुअली में ड्रामे थे, ठीक है ना, एक्चुअली में जो जुठियंका सिंपैथी कार्ड खेल रही थी, वुमेन कार्ड खेल रही थी, प्ले किया था इसने, देखो उन्होंने वो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन दुख की घड़ी, अब मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल तो पहले हम लोग जुठियंका का टॉपिक क्लोज करें, फिर हम लोग निक्की सुमित ऑफिशियल पर भी बात करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। और जहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, मम्मी से नाराज़गी जो है इसने खुल के बता ही दी। और वहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी बताया, हाय वो मेरी पेमेंट कहाँ चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई, शाम के 4 ही बज गए। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, चल झूठी, झूठों की रानी, एक नंबर की झूठी। अब आप मुझे बताएं, शाम के 4 बज गए, जब इसने बात शुरू करी थी उस समय भी पोछा लग रहा था, जब इसने बात ख़त्म करी, एपिसोड ख़त्म किया, उस समय भी पोछा बर्तन ही हो रहे थे। चलो बर्तन मान लेते हैं कि दोपहर के बर्तन थे, लेकिन पोछा मतलब सुबह शाम दोनों टाइम लगता है, ऐसा तुमने तो नहीं बताया। तुमने तो हमेशा यही कहा कि 10 बजे और हमारा सारा काम ख़त्म हो गया, मैं नहाने जाऊंगी, शार लेने जाऊंगी, है ना। नहीं, मैं सोचती हूँ मैं रात को ही शार लूँ, क्योंकि रात को मुझे अपने पास से इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना। पता नहीं कौन सी खुशबू आती है पतोड़ी को। और फिर वो जो मोटू है, मोटू भी शार लेता है कि नहीं, ये तूने कभी नहीं बताया, है ना। तो यही वो बातें हैं, है ना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मम्मी की नाराज़गी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। मैं मम्मी के साथ सहमत हूँ। देखो जी, मदर इंडिया ने लोक लाज भी कुछ होती है कि नहीं, सोसाइटी होती है कि नहीं, है ना। तो भाई सब लोग बातें करेंगे। देखो ये जो व्यूअर्स है ना, इनको कोई मतलब नहीं है। कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना, चलो जी आप अपनी हाइड एंड सीक खेल लेना, कोई मतलब नहीं ना। ये वो ऑडियंस है कि ढकी छुपी वाली ऑडियंस है। आप नहीं एपिसोड बनाओगे तो ये ऑडियंस नहीं आएंगी, ये कमेंट भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ रहना है, यहाँ सोसाइटी है, जहाँ रिश्तेदारी है, वहाँ अगर इतना सारा रायता ना फैलाया होता, इतनी कंट्रोवर्सी इतने समय से ना की होती, तो वहाँ पर लैंड लेके रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा,
अब एक नई ही चीज़ मेरे सामने आई है जिसमें कि शायद आप लोगों ने नोटिस की हो या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने ये सुना कि पग फेरे की रस्म में इसके लॉ सारे के सारे आए थे। तो मैं हैरान थी, मैं शॉक्ड थी, क्योंकि पुत्तन के पग फेरे की रस्म में सिर्फ पुत्तन और नन्नू ही आए थे। तो जी इसके चाहने वालों को, जो कि पुत्तन के बहुत तेरे चाहने वाले हैं, जिन लोगों को ये पता है, नहीं लगता कि एक्चुअली में समीक्षक क्या होते हैं, या फिर जो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एपिसोड में आपने क्या देखा, वो कौन होते हैं, उनको वो नहीं पता। उनको सिर्फ एक बदनामी वर्ड उनकी डिक्शनरी में है, वो बस उसी को ही रटते रहते हैं, बदनामी 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 बदनामी, बस वो यही करते रहते हैं ना। मेरे लिए भी ऐसे ही कुछ बोला गया था, मेरे को बताया उन्होंने, मैंने कहा चलो हटो, रहने दो, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। ये वो लोग हैं जो अभी अभी यहाँ पर आए हैं, है ना जी। जितनी जल्दी आए हैं उससे जल्दी ये लोग चले भी जाएंगे। ऐसे लोगों को हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम लोग अगर उन लोगों पर, जाहिल लोगों पर बात करेंगे तो फिर मतलब यही हो गया, कहीं ना कहीं सीधे, या फिर कहते हैं ना किसी भी तरीके से हमने उनकी सपोर्ट में बात कर ली। सो इग्नोर, ऐसे लोगों को इग्नोर करो जिनको अपना ही नहीं पता वो दूसरों को क्या बताएंगे। अगर फैमिली में कोई रहता है ना, एक्चुअली में जो फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, तो बहुत सारी बातें हैं कि हम अपनी ऑडियंस को भी, आज की जनरेशन को भी, यंगस्टर को भी, यूथ को भी यहाँ से मैसेज दे सकते हैं, जो कि उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ बकवास 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 है। आज मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था यार, मेरे स्पोर्ट में भी आप लोग मतलब इतना प्यार, मैं बीच में अब अपनी बात ले आई हूँ ना, बनता है यार, बनता है। देखो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे प्यार दिया, और मतलब सम टाइम मेरे को कुछ पता भी नहीं है, लेकिन जब वो ऑडियो क्लिप और या कह दें थोड़ी वीडियो क्लिप या शॉर्ट वीडियो के थ्रू वो चीज़ें मेरे सामने आई ना, मेरे को लगा ये किसी और के लिए बोला गया, किसी और की बात है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ये आपके लिए बोला गया था। तो आप देखिए, ये बोला आपके लिए गया था, लेकिन किसी ने ये ऑडियो उस पर लगाई जिसने यहाँ की मतलब क्या कह दें कि एक्चुअली में जो लोग कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, जो हाइड एंड सीक खेलते हैं, जो कैमरा फेस नहीं कर सकते, है ना, तो उन लोगों को एक्चुअली में उनका चेहरा क्या है, आईना क्या है, वो उन्होंने दिखाया अपनी एक शॉर्ट वीडियो में। जो मेरे लिए बोला गया था, उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में बोला, वो उन्होंने उनके वहाँ पर लगाकर उनकी पिक का यूज़ कर तो जी वो उन पर लगाया और उनको आईना दिखाया कि देखो आप अपने घरों में कैसे रहते हो। आज मैंने सूट पहना और ये सूट आपने बहुत बार देखा हुआ है ना, ये दुपट्टा भी ओके। तो सूट पहनूंगी तो मैं दुपट्टा लूँगी, कुर्ती पहनूंगी मैं दुपट्टा नहीं पहन लूँगी, जा लूँगी दुपट्टा या नहीं लूँगी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है कि कौन से मतलब आउटफिट के साथ दुपट्टा चलता है, किसके साथ नहीं चलता है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल सराउंडिंग में बैठे हुए हैं। ज़ुबान आपकी लुतरो रुकती नहीं है, ज़ुबान इतनी चलती है ना, वो तो पर्सनल सराउंडिंग से बाहर ही आ गई ना। सोशल मीडिया पर आपकी ज़ुबान, आपकी लैंग्वेज, आपकी सोच रखी गई है। तो चलो मैं अभी जुठियंका पर बात करती हूँ, तो मैं उसी पर ही बात कर रही हूँ। मैं तभी कहती हूँ इग्नोर करते हैं इन लोगों को, बिल्कुल बात नहीं करते इनके ऊपर, तो बिकॉज बहुत ही नेगेटिव लोग हैं वो, है ना जी। चलो तो यही कहना चाहती हूँ कि जुठियंका जो है वो फिर लैंड लेकर रहना चाहती हैं वहाँ पर, खुद की परचेजिंग करके लैंड, जहाँ फिर एक्चुअली में जिसने कि कमेंट में भी उसको लिखा है और हार्ट दिया है जुठियंका ने, उन्होंने लिखा है कि आपका तो कहा था आपने, आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, आपका शेयर है वहाँ पर, तो शेयर ये किसको कहा गया था बता रही हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है कि गुलाब चंद जो है वो वंश है है ना, आपको पता है ना, वंश है वो, तो वो वंश है मदर इंडिया का, तो मदर इंडिया का वंश है, और इन जो जुठियंका और पुत्तन जो है इनका भाई है, तो ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी सारी उसी की बनती है, क्योंकि बहनें तो ब्याह कर अपने आगे घरों में चली गई, लेकिन यहाँ पर जो है गुलाब चंद ने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उसने बोला है कि आपका यहाँ पर शेयर है।
तो ऐसा ही हर चीज़ में उसने शेयर रखा है, इन लोगों का सिग्नेचर करवाए ये वो। अच्छा, पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है उसने चालाकी करी है, उसने एक गेम खेला, उसने किसी न किसी तरीके से इन लोगों से कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी ली है, चाहे वो जुठियंका है चाहे वो पुत्तन है। अब पुत्तन ने जो है देखो, जिसका क्या कहेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ घर है, फर्स्ट फ्लोर भी उसी का होगा, है ना। ऐसा पंजाब हिमाचल में कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर कोई और होगा, ये सिर्फ दिल्ली में है जहाँ मेट्रो सिटी में ये चलता है। खैर जलंधर में भी तो अब सोसाइटीज़ हो गई हैं, वहाँ भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ बता रही थी कि तो पुत्तन ने अपना जो घर है, अब फाइनेंशियली खुद ही स्ट्रांग थी वो, तो उसने बना लिया, वो कुछ भी बोले। अब वो जो बारी आती है लैंड की, ठीक है, वहाँ पर हक जमाती हुई ये जुठियंका नज़र आई है। अदरवाइज़ जुठियंका को अभी रुकना था, लेकिन वही ना, दिखाना कुछ और है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। तो जुठियंका का भी मन है ये वहीं पर रहे, लेकिन जुठियंका ने जैसे ही बोला कि मेरे इन लॉज पगफेरे के समय वहाँ पर सब लोग आए थे, तो वहाँ पर भैया रुकने को बिल्कुल मन नहीं था, उजाड़ बियाबान जंगल है, ऐसा उसका बोला गया। लेकिन वही बात है ना, जो जहाँ पर शुरू से रहता है उसको वो वही जगह अच्छी लगती है ना। जिनको आदत है सिटी में रहने की, जहाँ फिर जिनको आदत है वहाँ रहने की, जहाँ चार लोग आते जाते नज़र भी आए, थोड़ी दुकान वुकान भी हो, फैसिलिटीज़ भी हो, एटलीस्ट डॉक्टर तो हो, वो भी नहीं है इनके। और चंपा ने भी एक चीज़ बोली थी, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तब जाकर आपको कोई चीज़ मिलेगी। तो ये एक कह दे पिछड़ा हुआ गांव है, जहाँ की फिर कह दे कि बहुत ही क्या कहें, पता ही नहीं मुझे, टिपिकल गांव है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे विलेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमारे पंजाब के भी विलेज इतने वो नहीं होते होंगे कि कह दें कि घनघोर पिंड है, जब कह दें कि घनघोर जंगल है ना, पर इसने तो जंगल वर्ड यूज़ किया है। तो ये वो बातें थी। तो ऐसी भी कोई वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है जो इसको ठंडक चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि पहाड़ जो है वो वहाँ पर मिट्टी के भी हैं, पत्थर के ज़्यादा हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। चलो जो भी है, मुझे ये कोई इस पर डिस्कशन नहीं ज़्यादा करनी है, यही बताना चाहती हूँ कि माँ ने जो डिसीज़न लिया वो बिल्कुल सही लिया। अगर ये कंट्रोवर्सी इतनी सारी नहीं हुई होती तो वहाँ पर ये चाहे लैंड लेकर घर बनवाती, कुछ बनवाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसने फर्स्ट एपिसोड में लैंड लेकर रहने की बात इसलिए करी जब इसने बोला कि फला फला हमारे बहुत ही क्लोज पर्सन ने डैश डैश बोला था। अब डैश डैश में बहुत कुछ हो जाता है, डैश डैश, अब पता नहीं डैश डैश उसने क्या ही बोला था। ओके, तो इसको भी पता लग गया फिर मदर इंडिया को, भाई मेरे भाइयों से इसने मेरा बिगाड़ पवाता तो हुन पता नहीं की कुछ करूँगी, तो इस करके दूर दे ढोल सुहावने, तू दूर ही टंगी रह, तू उत्थे चंगी ला दी, मतलब तू दूर ही अच्छी लगती है, तू वहीं पर रहो, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि नहीं तो मैं भैया ज़िंदगी के कुछ पल जो दिन है वो निकालने मेरे कुछ साल मुश्किल हो जाएंगे। भाई पुत्तन के नेचर का आप लोगों को नहीं पता है ना, क्योंकि आपको अगर पता होता ना, जो स्पोर्टर है मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि स्पोर्ट करते हुए भी देखो एक्चुअली में आप स्पोर्ट किनको कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कोई ये नहीं कि बहू बेटियों बहनों पर कोई ऐसी बातें हो रही है, बस नेचर पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ, रोशनी डालना चाह रही हूँ कि पुत्तन ने अपनी ही रियल सिस्टर को 1 ईयर के लिए नहीं बुलाया था। ऐसे एपिसोड में भी ये सारा कुछ उगलते हैं, यहीं पर उगलते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया ना कि अब क्या बोलूँ, शिट यार मुँह से निकलता, ये इतनी पसंद है ना इन लोगों को, इनके सपोर्टर को भी, जो आके यहाँ पर इमोजी वो वाली लिख जाते हैं। तो मैं हैरान थी, लखन को भी ऐसे इमोजी पहुंची तो उसने भी लिखा है कि भैया अपने घरों से हल्के होके आया करो, यहाँ पर आके ये सब चीज़ें मत किया करो। तो चलो आप कहोगे कि अब वो कहाँ से आ गया, तो चलो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मदर इंडिया को ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माँ की, सब लोग कहते हैं कि गलती है कि माँ इनको नहीं समझाती, तो वही नहीं समझते बच्चे, नहीं समझते हैं, कहने भर की बातें हैं। अब गुलाब चंद को देखो, दे रहा है ना सरप्राइज़ पे सरप्राइज़, दे रहा है ना सरप्राइज़ पे सरप्राइज़। खुद को भी गुलाब चंद को सरप्राइज़ मिले थे आफ्टर पुत्तन की मैरिज के, ठीक है। पुत्तन की मैरिज के बाद ऐसे ही जन्मदिन आया था गुलाब चंद का, है ना, तो सरप्राइज़ देने वो लोग, ये लोग गए थे। क्या नन्नू को सरप्राइज़ देने उसके घर पर आए थे ये लोग? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें इनकी सोशल मीडिया पर ही कैप्चर होती है। ओके, तो ये सारी बातें हैं
तो अब ये लोग सरप्राइज़ खेलेंगे। और वहाँ पर अभी पता है पंजाब में दादी मम्मा को कोई चहजी बोल देता है, कोई बीबी बोल देता है, तो जहाँ फिर कोई बोल देता है माता जी भी कह देते हैं। माता जी तो खैर बाहर वाले लोग कहते हैं, लेकिन कोई चहजी बोल देता है, जैसे हम चहजी बोलते थे, है ना, तो वो भी बड़े चहजी बोलते थे ऐसे करके। ऐसे कोई बड़ी मम्मा बोलता है, अब जैसे हमारे वो है सब बड़ी मम्मा ही बोलते हैं, है ना, यही बात है। तो वो पता है गुलाब चंद को कि वो बड़ी मम्मा बोलती है, लेकिन ये बड़ी मम्मा नहीं बोलेगा, ये बोलेगा दादी 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 दादी, खुद की भी दादी 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 दादी। प्यार ही नहीं आता, वो शब्दों में प्यार ही नहीं है, दिखावा है, सिर्फ दिखावा। और वो भी चंपा कली भी कम नहीं है भाई, कम नहीं है। वो भी देखा कैसे उछल उछल के कह रही थी दादी तो सामने ही बैठी है, बैठी आ। मतलब आप कहने में शर्म आती है, जब हिंदी बोलोगे तो आप बोलोगे, अदरवाइज पंजाबी में तू तड़ाकी करोगे। ये भी चंपा का गुण है, उसमें नज़र आया कर। तो बाकी जुठियंका के तो क्या ही कहने। जुठियंका फैमिली जो है, पुत्तन है, ये सारी पहले मम्मी तुसी अब कहना शुरू किया, आप अब कहना शुरू किया, पहले तू ही कहते थे अपने मम्मी को। पता नहीं मेरी मम्मी की कर दी रंदी है ना, पता नहीं मेरी मम्मी क्या करते रहते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, पता नहीं मम्मी तुसी की कर दे रंदे हो, तुसी, है ना, नहीं कहते, तू ही कहते थे, और तू ही अभी भी इनके मुंह से निकलता है। दीदी भी जुठियंका को ये बच्चे जो हैं जब बोलते हैं, जब कि इन्होंने एपिसोड बनाना होता है, अदरवाइज नहीं। अब अगर कहा जाए कि माँ की ये सुनती हैं, बिल्कुल भी नहीं, माँ की कोई नहीं सुनता है। माँ को भी ये लोग यूज़ ही करते हैं एज ए कंटेंट, ओके। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर माँ की ही सुनते होते तो बताया था गुलाब चंद ने कि ये मोटू की भी बहुत सुनते, क्योंकि एक्चुअली में इनके घर के बड़े ही ये दो लोग हैं। तो मोटू समझा लेना, मोटू ने ही तो सारा कुछ इनमें वो चीज़ें करी हैं। मौसी के लड़के उनको छोड़ा गया, मामा के उनको छोड़ा गया, ये सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। पहले एक मामा को छोड़ा, फिर दूसरे को भी छोड़ा। अभी भी वो जो मामा जी अब स्वर्ग से धार गए हैं, उनके बेटे का बर्थडे था, याद है, उनके आफ्टर मतलब कि उनकी डेथ के बाद जो उसका पहला जन्मदिन था, इन लोगों ने अपने घर में केक कटिंग करवाया था, रिमेंबर, है ना। अब जो है कि ख़त्म हो गई, तो अब उन्होंने खुद से कट कराया। मतलब यही हो गया कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम मेरे हो, ऐसी चालबाजियां हैं। लेकिन वही ना, आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो। एक तो होता है ना, जॉइंट फैमिली में रहे हैं, इसलिए फैमिलीज़ की जो वैल्यूज़ है हमें बहुत पता है कि फैमिली होती क्या है। दुख सुख में हमारे फैमिली काम आनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि आप अब क्या ही बोलें कि हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए, कंटेंट के चक्कर में हम अपने नियर डियर सबको छोड़ दें। सुना था पैसों की वजह से रिश्तों में दरारें आती हैं, कंटेंट की वजह से अब ज़्यादा दरारें आ रही हैं, चैनल्स की वजह से ज़्यादा दरारें आ रही, है ना। ये वो इन्फ्लुएंसर है जिनसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिलियर होना या फिर फैमिलीज़ में रहना, जॉइंट फैमिलीज़ में रहना, फैमिली की वैल्यू समझना, वो इनको सिर्फ बातें आती हैं, शब्दों में बयां करते हैं। पर्सनली मैं बताऊं आप लोगों को, एक्सपीरियंस है जो मेरे को लगता है कि इन लोगों को मतलब इमोशनल लेस है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं। ये लगता है अगर होते ना तो पुत्तन आज ऐसा ना कर रही होती। पुत्तन का नेचर है, मम्मी को भी कभी कभी डांट देती थी, है ना। वो सारे अब इनके इतने सालों पुराने, 6 साल पुराने कौन एपिसोड सामने आएंगे। अगर यूट्यूब को लगे तो सामने लाएं तो हम लोग भी वो देख लें, एक बार फिर से याद आ जाए, है ना। अच्छा, ये वो बातें। और बाकी माँ ने जो डिसीज़न लिया उन्होंने सही लिया। माँ जो घबराई है वो सही घबराई है। वो नहीं चाहती कि एक छोटे से गांव में चंद घर हैं उनमें भी एक जलजला आ जाए इनके आने पर, मोटा मोटी के आने पर। बड़े भाई बहन को भी मोटा मोटी कहा जाता है, इसलिए इनको मोटा मोटी, ये खुद को भी एक दूसरे को मोटा मोटी कहते हैं। तो ये बातें थी। तो जुठियंका का मैटर अब जहाँ पर क्लोज करते हैं, मैटर ने टॉपिक क्लोज करते हैं। और यहाँ पर अभी मैं बात करती हूँ सुमित निक्कू ऑफिशियल, इनके ऊपर मैं अभी बात करने जा रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि निक्की के साथ में जो अभी इस समय जो भी गुजरे हैं, जो 4-5 दिन कह दें, देखिए 4-5 दिन में तो उसने कंसीव नहीं ना हुआ ना, उसका पता नहीं था, 5 दिन में पता लगा
कि उसने कंसीव किया तो मिस कैरेज हो गया, नहीं ऐसा नहीं था। उसने बोला कि उसकी जो फर्स्ट मतलब कि प्रेगनेंसी थी वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी उसमें, तो वो भी उसका मिस कैरेज हुआ था। उसके बाद जो है उसकी ज़िंदगी में परी जैसी उसकी बेटी आई, धारवी है शायद उसका नाम, है ना, वो आई। तो उसके बाद अभी फिर उसने कंसीव किया, लेकिन इस समय जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में थी। और जहाँ तक मैं देखती हूँ निक्की को, तो वो निक्की जो है वो काफ़ी वीक भी है, कमज़ोर भी है वो, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कमज़ोर होता है तो वो कंसीव नहीं कर सकता है। तो देखो उसने कंसीव तो किया, लेकिन स्ट्रेस इतनी थी। हम लोगों ने देखा लास्ट 3 मंथ पहले मैंने जब उसके लिए वीडियो भी बनाई थी, जब उसके पति भी रो रहे थे, उसकी मदर इन लॉ भी रो रही थी, और एक साइड पर बैठी बेड पर निक्की भी रो रही थी, है ना। तो जब उनका फैमिली मैटर कुछ ऐसा था, कंट्रोवर्सी ऐसी कुछ क्रिएट हुई थी जेठानी में देवरानी में कह दे, जे भी चैनल को लेकर ही ये सब चीज़ें हुई थी, है ना। तो वो सब सोशल मीडिया पर आ गई थी बातें। तो अभी कहें कि कमेंट सेक्शन को लेकर अभी जो उन्होंने कम्युनिटी पर भी लगाया है, पोस्ट शेयर करी है कि इन कमेंट्स की वजह से वो मेंटली इतनी ज़्यादा परेशान हुई है कि क्या ही बोले, तो इसलिए वो कमेंट ऑफ करते थे। तो उनको रीज़न बताना चाहिए कि इतने वाहियात कमेंट लोग करते हैं कि देखिए कि अभी इन्होंने जो भी मिसकैरेज हुआ है वो मिसकैरेज नहीं है, वो एबॉर्शन है, ऐसा उन लोगों का कहना है। कमेंट सेक्शन में उन्होंने कम्युनिटी पर भी वो पोस्ट लगाई है ना, क्योंकि इस बार भी लड़की थी। तो देखो लड़की का कोई मैटर नहीं, लड़का लड़की किसी में भी कोई फ़र्क नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो आज की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती है ना। तो यही बात है कि मिस कैरेज होना एक माँ से समझिए, पूछिए, जिसने कि लड़की को भी पैदा किया जहाँ लड़के को भी किया, उसने दर्द दोनों समय सेम ही झेला है। माँ के लिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर कहो कि वो अभी सिम्पटी गेन करना चाह रही है, लोगों की सिम्पटी लेने के लिए व्लॉगिंग कर रही हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अपडेट जो है सिर्फ और सिर्फ उसके पति देते रहे हैं, क्योंकि वो भी चैनल कहीं ना कहीं वो उसका हैंडल करते हैं ना। तो अभी जो निकी को लगा कि मुझे भी सामने आकर, रूबरू आकर सब लोगों के सामने वो बात करनी चाहिए, तो उसने वो चीज़ें कही हैं, बताई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया तो अभी आया, ठीक है, ये यूट्यूब तो अभी आया, लेकिन अभी मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि 9th मंथ प्रेगनेंसी डिलीवरी के समय डॉक्टर से हुई गड़बड़ की वजह से, डिलीवरी के समय तो नहीं, 2 दिन पहले डॉक्टर की गलत दवाई जो मुझे रिएक्शन कर गई, है ना, तो उसकी वजह से 9th मंथ प्रेगनेंसी, ठीक है, बेटा था जो इस दुनिया में नहीं आया। जहाँ फिर हम लोग, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे पता है वो दुख के दिन, वो दुख के पल कैसे थे। सब लोग कह रहे थे संभालो, भगवान और देगा, जोली भरेगा। मैंने देखा भी नहीं, उस बच्चे को देखा भी नहीं, लेकिन बताया जाता था कि बिल्कुल मेरे जैसा था, बहुत ही प्यारा था, जो भी था ना। जिस माँ ने 9th मंथ उसको अपने पेट में रखा, उसकी मूवमेंट, वो उसकी हार्ट बीट वो सुननी, है ना, उसकी मतलब कि 9th मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 10th मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो ये था कि बच्चा आज कल में आने वाला है ना, जिसकी वेट की जा रही है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। एक वो भी दुख मैंने झेला, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि एक माँ का दुख मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद 15 दिन का ही, मतलब कह दें कि मेरे को कंसीव किए हुए से 15 डे ही हुए थे, और जी मिस कैरेज हो गया था। वो मुझे डॉक्टर ने, मैं लेकिन खुद से ही फिर स्ट्रॉन्ग बनी, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 महीने लग गए, ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी 7 मंथ बाद मैंने एक बार फिर से कंसीव किया, जो कि 15 दिन की ही वो मतलब रही है, मतलब मेरा। तो उसके बाद जो है वो मिसकैरेज हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले से ही बता रखा था कि ऐसा हो जाता है, अगर पहली बार ऐसा हो जाए तो सेकंड टाइम भी सब ऐसा होता है, लगता है ऐसा, तो कई बार नहीं भी होता। तो मैं पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि देखो वो तो 15 दिन का आपको क्या है, उसका तो पता भी नहीं लगा, लेकिन 9th मंथ का पता था, जिसकी वेट की जा रही थी, जिसके लिए सामान खरीदा गया था, जिसका नाम रखा गया था, पहले से हम सोच रहे थे वो चीज़ें नहीं। फिर 3.5 साल बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, और मेरी बेटी मेरे यहाँ पैदा हुई, तो जिसको कि मतलब अब क्या बोलूँ
कितना प्यार मिला, कितना प्यार मिला, कितना प्यार मिला। हालांकि हम लोग खुद 4 बहनें हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों में लड़कों में फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि लड़कियों को अगले घर चले जाना है और लड़कियाँ बाप की पगड़ी की इज्जत होती हैं, है ना। लड़कियों के ऊपर 2-2 फैमिली की कंधे पर उनके जिम्मेदारी होती है, दोनों को प्यार से लेकर चलना होता है, ठीक है। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में 5 साल बाद मेरा बेटा भी आया, है ना। एक माँ ही समझ सकती है, ओके। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहे हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि उस माँ का दुख मैं समझ सकती हूँ, निक्की का, ओके। जो लोग उसको बोलते हैं कि तुमने अबॉर्शन करवाया, लड़की थी ये वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूट्यूब तो आ जाए, है ना। अच्छा, अब मैं बताना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ पर जुठियंका को साथ लेना चाहती हूँ कि यहाँ पर कम से कम सिंपैथी गेन करने के लिए, जहाँ फिर वुमेन कार्ड खेलती नज़र तो नहीं आती सुमित कह रही हो, निक्की, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब जुठियंका का 6 मंथ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो गई या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गई, कोई दिक्कत हो गई, तो जी उसको जो वो डिलीवरी करवानी पड़ी उन लोगों को, क्योंकि बच्चा है नहीं है एक बराबर है, क्योंकि वो बना ही नहीं था कुछ, मतलब शायद वो अंगहीन था या जो भी था। ये सारी चीज़ें ये बताती नज़र आती थी कि बच्चे का ऐसे है वैसे है जो भी है ना। तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस माँ के साथ ऐसा हुआ, वो माँ एक कैमरा शूट कर रही है, प्रॉपर एक वीडियो बना रही है, बता रही है डॉक्टर ने कहा रेड टॉवल लेकर आइए, ये करिए वो करिए। उस समय भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, डॉक्टर ऐसी बातें नहीं करते हैं, नहीं दुख देते हैं माँ को, नहीं होता ये सब। लेकिन जुठियंका ने वुमेन कार्ड खेला, ठीक है, और जी व्यूज़ के चक्कर में वो सारी चीज़ें करी। आप देखिए, एक माँ जिसका दिल टूटा हुआ है, वो रो रही है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी वो एक चैनल है, खुद ही हैंडल कर रही है, खुद ही वो सारी चीज़ें कर रही हैं, अकेले रूम में बैठकर वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं, बता रही है ना। तो ये सारी चीज़ें सब लोगों ने देखी हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। पुत्तन ने डिलीवरी हुई, बच्चा हाथ में आया, पुत्तन के लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो जाने कि नन्नू वो चैनल हैंडल कर रहा था या फिर अपडेट दे रहा था, है ना। ये सारी बातें हैं। और उस समय भी हमें लगता था कि नहीं भाई, उसकी अपना डिलीवरी हुई है, उसको कैमरे से थोड़ा दूर रखना चाहिए, बच्चे को भी दूर रखना चाहिए, है ना। ये सारी बातें चीज़ें थी। तो अभी यहाँ पर मुझे यही लगता है कि निक्की को आप लोगों के साथ की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। निक्की की फैमिली मैटर जो भी था, जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, तो उस समय तो उसका इफ़ेक्ट जो है निक्की की हेल्थ पर, मेंटली हेल्थ पर, है ना, काफ़ी जो भी साइड इफ़ेक्ट था वो उसके बच्चे के रूप में आप लोग देख ही सकते हो, उसने बच्चा खो दिया। जुठियंका के साथ ऐसा कुछ सीन नहीं था। आगे उसकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस है जुठियंका के, क्या वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रही है या लेना चाह रही है, या फिर उसके हस्बैंड में ही कुछ ऐसी कोई दिक्कत है या कैसे है, वो अपनी ऑडियंस को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, वो ऑडियंस को कभी भी बता ही नहीं पाई, वो अच्छे से इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाए कि जो औरतें माँ नहीं बन सकती हैं। लेकिन IVF एक टेक्नोलॉजी जो कि इस समय काफ़ी अच्छी आई है, इंडिया में है, कितने बच्चे वहाँ से हुए हैं। इवन हमारी ही फैमिली में मेरी बुआ जी का पोता है, बहुत ही अच्छा, वो स्कूल जाता है। तो वो भी टेक्नोलॉजी जो है, अगर कोई दिक्कत है तो उस टेक्नोलॉजी का सहारा ये जो जुठियंका है वो उसने क्यों नहीं लिया। पैसे की कोई कमी नहीं है, रुतबा भी बहुत है, मोटू का भी बहुत रुतबा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने क्यों नहीं अपनाया, उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, क्यों किसी के बच्चे को एक बाप से दूर भी किया गया। सेकंड, कभी भी उनको ये नहीं समझाया गया कि भी आपकी फैमिली जो है एक होनी चाहिए, जहाँ पर मदर नहीं, यहाँ पर बहन का भी प्रॉपर सबका ही इनका रोल था, जो कि एक्चुअली में उसको समझा बुझा कर अच्छे तरीके से भेजना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ भरी गई कि भाई वो दहेज लोभी है, तुमसे दहेज मांग रहे हैं, क्या 2 लाख मांग लिया, 2.5 लाख मांग लिया, 10 लाख मांग लिया, 5 लाख मांग लिया, बिल्कुल वैसे ही। एक तो इनकी ये प्रॉब्लम है कि अगर ये जो गुलाब चंद है उसके घर जाएगा, उसको पुत्तन चेक काट के देगी, वो भी वीडियो में शूट किया जाए। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि घर के कितने भी लोग अगर सारे के सारे सोशल मीडिया पर है ना, घर का कोई कोना छुपाना चाहे ना अगर एक यूट्यूबर, तो वो दूसरा दिखा देगा।
तो यही सारी चीज़ें हैं कि इनकी पोल खुलती चली जाती है। अभी निक्की सुमित ऑफिशियल के लिए तो मैंने आप लोगों के सामने वो बात रखी है कि आप लोगों के सामने वो आए, वो डेली व्लॉगिंग करते हैं, एक अपडेट हस्बैंड वाइफ हैं, वो अपनी फैमिली की जो भी है अपडेट आप लोगों के साथ देते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जिठियंका अकेली है ना, अकेली वन हैंड वो सारा कुछ हैंडल कर रही थी, जहाँ फिर मोटो वो चीज़ें हैंडल कर रहा था। मोटो उससे ज़बरदस्ती बनवा रहा था, भैया अब व्यूज़ आएंगे, तुम व्यूज़ लो व्यूज़ लो व्यूज़ लो, है ना। क्योंकि एक हफ्ता पहले ही बनाकर वो सारी चीज़ें रखी गई थी ताकि एक दिन का भी नागा ना पड़े। तभी तो पेट पर वो ही ब्लैक बेल्ट बनकर ये सामने आ गए, क्योंकि वो पुत्र ने शूट कर दिया, वो दिखा दिया। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फिर इनको अच्छे से सेट करा, इनके ऊपर बात करी। तो ये सारी बातें थी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज आप लोगों की राय, आप लोगों की जो डिस्कशन होती है ना कमेंट सेक्शन में, वो पढ़ के मुझे भी अच्छा लगता है। और आपके सपोर्ट के लिए मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों के इतने प्यार का, आप लोगों की इतनी सपोर्ट का, मतलब मैं आभारी हूँ। इतनी सपोर्ट की और आपके इतने प्यार की और आपकी इतनी रिस्पेक्ट की, मैं दिल से आभारी हूँ। तो जी चलिए जी, मिलती हूँ फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।